नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस के बारे में। इस केस का नाम है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ये वो केस था जिसमें पहली बार भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसका बैकग्राउंड, आर्ग्यूमेंट्स, जजमेंट और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था। ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे जो दिसंबर 1947 से डिटेंशन में था। उनके खिलाफ कुछ कन्विक्शन थे जो बाद में सेटिसाइड हो गए, लेकिन जब वो एक और डिटेंशन ऑर्डर के तहत जेल में थे तब उन्हें एक नया डिटेंशन ऑर्डर सर्व किया गया अंडर सेक्शन 3 क्लोज 1 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32, जिसमें उन्होंने रिट ऑफ हैबस कॉर्पस को मांगा, मतलब इलीगल डिटेंशन से मुक्ति। इस केस के लीगल इश्यूज के बारे में जाने तो सबसे पहला जो लीगल इशू है इसके अंदर वो ये है कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 2, क्या ये एक्ट आर्टिकल 21 के प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का असली मतलब क्या है। इस केस में गोपालन ने बिफोर द कोर्ट कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये आर्टिकल 13, 19, 21 और 22 के खिलाफ है। उनका कहना था कि आर्टिकल 21 में लिखा हुआ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ सिर्फ स्टेट मेड लॉ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस भी इंक्लूड होना चाहिए। स्टेट ऑफ मद्रास ने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब सिंपल है, जो भी प्रोसीजर एक वैलिड लॉ के थ्रू बनाया गया हो वो काफी है। उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रिजेक्ट किया और कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जानबूझकर उस फ्रेज को यूज नहीं किया। इस केस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ बेंच ने डिसाइड किया कि आर्टिकल 21 का प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ सिर्फ स्टेट मेड लॉ के प्रोसीजर को रेफर करता है। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स अगर ड्यू प्रोसेस चाहते तो क्लियरली लिख देते। इसलिए कोर्ट का कहना था कि अगर डिटेंशन एक वैलिड लॉ के अंडर हो रही है तो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन नहीं है। लेकिन कोर्ट ने सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया क्योंकि वो डिटेनी को डिटेंशन का रीजन बताने से मना करता था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच अडॉप्ट की, मतलब सिर्फ वही लॉ वैलिड है जो स्टेट बनाए, चाहे वो जस्ट हो या नहीं। कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस या मॉरल प्रिंसिपल्स को आर्टिकल 21 में इंक्लूड करने से मना कर दिया। सीजेआई कानिया ने कहा नेचुरल जस्टिस के रूल्स डिफाइन नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन एक वेग स्टैंडर्ड नहीं दे सकता। सिर्फ एक जज जस्टिस फैजल अली ने अलग व्यू दिया। उन्होंने कहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को ऐसे समझा जा सकता है जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस को समझा जाता है, मतलब फेयर, जस्ट और रीजनेबल प्रोसेस होना चाहिए। इस केस का लेटर इंपैक्ट क्या पड़ा देखिए। 1970 में आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैजल अली के व्यू को एक्सेप्ट किया और बाद में मेनका गांधी के केस 1978 में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि आर्टिकल 21 का मतलब है प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, ना कि सिर्फ कोई भी स्टेट मेड लॉ। ए.के. गोपालन केस को लीगल स्कॉलर्स ने लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकता था, लेकिन नैरो इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट किया। यह डिसीजन एक टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच था, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों तक सीमित और मॉरल या नेचुरल जस्टिस से दूर। लेकिन यही केस फ्यूचर में एक फाउंडेशन बना जहां से इंडियन जुडिशरी ने इवॉल्व करके लिबर्टी का ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन डेवलप किया। तो दोस्तों, ये था ए.के. गोपालन केस का पूरा एनालिसिस, एक केस जिसने भारत के आर्टिकल 21 को डिफाइन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट को 1950 में ही ड्यू प्रोसेस के इंटरप्रिटेशन देना चाहिए था। धन्यवाद।